गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है शॉर्ट में, वाई द मिड फर्स्ट मिलेनियम बी सी इज रिगार्डेड एज द टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड्स हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा, तो ये मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। जो मिड फर्स्ट मिलेनियम बी सी इज रिगार्डेड एज द टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड्स हिस्ट्री, जो अपने पास हिस्ट्री के अंदर ये टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है, जो मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसीई है, वो क्यों टर्निंग पॉइंट साबित हुआ हिस्ट्री के अंदर? क्योंकि इसके अंदर क्या था, जो सारे अपने रिलीजियस लोग थे उन्होंने अपने इसके अंदर कंट्रीब्यूशन दिया था। सबसे पहली बात तो यही है कि इन्होंने सबसे पहले अपना कंट्रीब्यूशन दिया। लगभग सभी जो आप कह सकते हैं कि फेमस थे, जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूट किया, उनके हिसाब से हिस्ट्री को अपने को एक टर्निंग पॉइंट मिल गया। जो उनकी सोच थी, जो उनके विचार थे, उन्होंने अपने को क्या किया, टर्निंग पॉइंट दिया। द मिड फर्स्ट मिलेनियम बी सी इज रिगार्डेड एज ए टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री एज इट सा द इमरजेंस ऑफ मैनी थिंकर्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये देखो, मैनी थिंकर्स, मैनी थिंकर्स का मतलब क्या था? कई जो विचारधारक थे, कई जो सोचने वाले थे, जो कि डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से, अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते थे। उन्होंने अपने अपने विचार दिए हिस्ट्री के अंदर। थिंकर्स लाइक जराथस जराथुस जराथुस्त्रा इन ईरान, कोंगजी इन चाइना, सोक्रेट्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल इन ग्रीस एंड महावीरा एंड बुद्धा इन इंडिया इमर्जड इन दिस एज। क्योंकि इस एज के अंदर ही क्या था, ये सारे थिंकर्स थे, ये इनका जन्म हुआ था और इन्होंने अपने अपने विचार दिए थे, जिससे हिस्ट्री को एक नया जीवन मिला, एक नया टर्निंग पॉइंट मिला। दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस एंड द रिलेशंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड कॉस्मिक ऑर्डर। इन्होंने क्या किया, जो अपना मिस्ट्री है, जो रहस्य है एग्जिस्टेंस का, अपनी धरती के ऊपर अपने अस्तित्व का इन्होंने रहस्य बताया, और ह्यूमन बीइंग का नेचर के साथ और कॉस्मिक जो अपने ये आर्टिफिशियल वर्ल्ड के साथ उनका क्या रिलेशन है, वो भी बताया इन्होंने। दिस वाज द टाइम व्हेन न्यू किंगडम वर इमर्जिंग इन गंगा वैली। ये वो टाइम था, या ये वो किंगडम थी यहाँ पर गंगा वैली का इमर्ज हुआ, जन्म हुआ। सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वाज चेंजिंग, और इसके दौरान क्या सोशल और इकोनॉमिक लाइफ है लोगों की, वो चेंज हो गई थी। ऑल दीज थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट एज वेल। और ये सारे थिंकर थे, वे इसको समझाने की कोशिश कर रहे थे, ये जो सारा विकास हो रहा था, सारा चेंज हो रहा था, उसके बारे में अपने अपने विचार रखने की कोशिश कर रहे थे। तो बेटा ये मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी है। ये टर्निंग पॉइंट कैसे साबित हुआ? तो मैंने बताया था आपको कि इसके अंदर क्या था, जो थिंकर्स थे, जो फेमस फिलोसफर थे, जो फेमस लोग थे, उन्होंने अपने अपने विचार रखे, और दुनिया के अंदर जो रहस्यमयी चीज़ें थी उनके ऊपर से पर्दा उठाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन इन एंशिएंट एज इन इंडिया। भारत के अंदर जो सैक्रिफिशियल कुर्बानी वाली परंपरा थी एंशिएंट एज के अंदर, वो क्या थी, कैसे थी? ट्रेडिशनल ऑफ थॉट्स, रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस वर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रॉम ऑन अर्ली एज। ये पुराने समय से ही जो थॉट्स हैं, विचार हैं, रिलीजियस विश्वास है, और प्रैक्टिसिंग, और जो ये हमारे प्रैक्टिस वर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रॉम द अर्ली, ये सारे अपने पुराने समय से ही परंपराओं के जो विचार थे, धार्मिक विचार थे, धार्मिक विश्वास थे, और जो रीति रिवाज थे, ये हमारे पुराने समय से ही चलते आ रहे हैं। द अर्ली वैदिक ट्रेडिशन वाज सच एज ए ट्रेडिशन, और जो अपनी क्या थी, वैदिक परंपरा थी, जो अपनी, वो अपनी सबसे पुरानी परंपरा थी। दिस इज मैंशनड इन द ऋग्वेदा कंप्लाइड बिटवीन सी 1500 एंड 1000 BC। ऋग्वेदा इज ए कलेक्शन ऑफ हाइम्स इन प्रेज ऑफ मैनी डिटीज, स्पेशली अग्नि, इंद्रा एंड सोमा। तो अपना क्या था, ये वैदिक परंपरा के अंदर ही ये हमारा
बताया गया था, मेंशन किया गया था। ऋग्वेदा कंप्लाइंट बिटवीन सी 1500 एंड 1000 BC। ऋग्वेदा इज ए collection of hymns in praise of many deities especially अग्नि, इंद्र एंड सोमा। तो इसके अंदर क्या था, ये उनकी प्रशंसा के लिए जो हमारे सेक्रीफाइस करते थे जो लोग, उनकी प्रशंसा के लिए ये हाइम था, जो भजन होते थे वो गाए जाते थे, स्पेशली अग्नि के, इंद्रा के और सोमा के। सम ऑफ दीज हाइम्स वर चांटेड एट द टाइम ऑफ सेक्रीफाइस एंड पीपल प्रेड फॉर कैटल, सन्स, गुड हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ। तो ये क्या करते थे, ये जो भजन गाए जाते थे वो क्या था, सेक्रीफाइस के समय गाए जाते थे। एंड पीपल प्रेड फॉर कैटल, जो उनके पास पशु होते थे उनकी परेड के लिए, उनकी अच्छी स्वास्थ्य के लिए, सन्स अपने बेटों के लिए, गुड हेल्थ अच्छी स्वास्थ्य के लिए, और लॉन्ग लाइफ लंबे जीवन के लिए ये सारे शब्द थे गाए जाते थे। अर्लियर सेक्रीफाइस वर परफॉर्म्ड कलेक्टिवली, और आजकल क्या है, ये सारे आप परफॉर्म करते हैं कलेक्टिवली मिलकर। हाउएवर लेटर ऑन सम ऑफ देम वर परफॉर्म्ड बाय द हेड ऑफ द हाउस होल्डर्स, और उस टाइम क्या था, ये परफॉर्म किए जाते थे कई बार जो हमारे में सबसे बड़ा लोग होते थे या बड़ा आदमी होता था, जैसे परिवार का मुखिया होता था, वही उसको गाते थे। सम मोर एलेबोरेट सेक्रीफाइसेज वर परफॉर्म्ड ओनली बाय चीफ्स एंड किंग्स, तो कुछ और भी सेक्रीफाइसेस थे जो हमेशा ही चीफ्स, जो मेन बंदे होते थे और जैसे राजा था, ये ही परफॉर्म करते थे। सेक्रीफाइस ऑफ राजासुआ एंड अश्वमेधा वर इंक्लूडेड इन इट, ये भी इनके अंदर शामिल किए गए थे। दे हैड टू डिपेंड अपॉन ब्राह्मण प्रिस्टस टू कंडक्ट द रिचुअल्स, जो ब्राह्मण होते थे, ये सारे ये रिचुअल्स होते थे, रीति रिवाज होते थे, वो सारे परफॉर्म ब्राह्मण के द्वारा ही किए जाते थे। तो इसके अंदर क्या था, जो अपने पास ये क्वेश्चन है, इसके अंदर बताया गया है कि जो पुराने समय के अंदर जो हाइम्स थे वो अपने ऋग्वेदा के अंदर ऑलरेडी पहले से ही हैं। 1500 और 1000 BC से ये कलेक्शन मिलते हैं इसके अंदर, और ये जब कोई सेक्रीफाइस कर देते थे उसके ऊपर गाए जाते थे, अपने पशुओं की सुख शांति के लिए, अपने बेटे की सुख शांति के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छी लाइफ के लिए इनको गाया जाता था। और कई बार लोग ये मिलकर गाते थे पुराने समय के अंदर। फिर बाद में क्या था, जो मेन लोग हैं वो इनको गाने लगे, जैसे राजा था, चीफ्स थे, वो गाने लगे। और जो ब्राह्मण होते थे वो इस ब्राह्मण पृष्ठ होते थे, पंडित होते थे, वो इस कंडक्ट को रिचुअल करते थे, जो इनके रीति रिवाज होते थे उनको वो सारा कंडक्ट करते थे। तो बेटा ये 2 क्वेश्चन है आपके आज के लिए, और मैं आपको आगे काम दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, आप इसको पढ़ोगे, मैं कल देखूँगा, डिस्कस कर दूँगा। ये 5th के बाद 9th है बेटा, 8th भी करना है, 8th और 9th हो गया, ये बेटा आप करोगे, ठीक है। 5th, 8th और 9th 3 क्वेश्चन आप पढ़ोगे, अगर ना समझाए तो कल मैं डिस्कस कर दूँगा, ठीक है बेटा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको